नमस्कार, अभिनंदन श्रोताओं, आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आरजे शौर्य। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, क्योंकि आज हम जिस बीमारी की बात करने जा रहे हैं वो शोर नहीं करती, कोई चेतावनी नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की। और खास बात यह है कि हर साल 17 मई को पूरी दुनिया में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, ताकि हम सब इस खामोश खतरे को पहचान सकें। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। तो सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में। धन्यवाद आरजी जी, और हमारे सभी श्रोताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल यह बीमारी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर के अंदर अपना असर दिखाती रहती है। व्यक्ति को न दर्द होता है, न कोई खास तकलीफ महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर रक्तचाप बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक कई बार स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। मतलब आदमी बिल्कुल ठीक महसूस करता रहता है, रोजमर्रा का काम करता रहता है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके शरीर के अंदर कोई समस्या पल रही है। ये तो सच में बहुत डराने वाली बात हुई ना सेहतिया भैया। बिल्कुल, यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। आज दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, लेकिन इनमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें यह पता ही नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जो लोग जानते भी हैं उनमें से भी बहुत कम लोग इसे सही तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। इसका कारण है नियमित जांच का अभाव, दवाइयों को बीच में छोड़ देना और जीवन शैली में जरूरी बदलाव ना करना। सेहतिया जी, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में स्थिति कैसी है? क्या यहां भी हालत इतनी ही गंभीर है या उससे भी ज्यादा चिंताजनक है? भारत में भी स्थिति काफी चिंताजनक है आरजे भाई। यहाँ हर तीसरा वयस्क किसी न किसी रूप में हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। पहले यह माना जाता था कि यह बीमारी केवल शहरों या अमीर लोगों तक सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में भी यह तेजी से फैल रही है। आज किसान, मजदूर, दुकानदार, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण है बदलती जीवन शैली, खान पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव। तो मतलब अब ये सिर्फ उम्र या पैसे से जुड़ी बीमारी नहीं रही, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब यह बीमारी सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली से जुड़ चुकी है, जैसे ज्यादा नमक का सेवन,
पैकेट वाले या प्रोसेस्ड खाने की आदत, दिन भर बैठकर काम करना, शारीरिक मेहनत का कम होना, तनाव लेना और पर्याप्त नींद न लेना, ये सभी कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है। थोड़ी देर पहले आपने इसे साइलेंट किलर भी कहा था। जरा हमारे श्रोताओं को और अच्छे से समझाइए कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होते तो लोग इसे गंभीरता से क्यों लें? देखिए आरजे शौर्य जी, जब ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है तो यह धीरे धीरे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब कुछ धीरे धीरे और बिना किसी चेतावनी के होता रहता है। इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक गंभीर लक्षण सामने आते हैं तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। मतलब खतरा चुपचाप बढ़ता रहता है और इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है कि उसे इसका अंदाजा ही नहीं होता। ये सोचकर ही डर लगता है कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, वही सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए शायद आज की इस बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जागरूक होना होगा और समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है सेहतिया भैया? अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि वो इस साइलेंट किलर से खुद को कैसे बचा सकता है, तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए आरजे साहब, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराना। यह एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति को, चाहे वह बिल्कुल स्वस्थ क्यों न महसूस करता हो, अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक कराना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, यह बीमारी बिना लक्षण के भी हो सकती है। इसीलिए केवल मैं ठीक हूं महसूस करना काफी नहीं है। जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। और ये जांच कहां करवाई जा सकती है? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए बड़े अस्पताल जाना पड़ेगा या खर्चा ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न स्वास्थ्य कैंपों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत आसानी से और कई बार मुफ्त में भी उपलब्ध होती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, एएनएम और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी भी गांव-गांव जाकर यह जांच करते हैं। कई जगहों पर तो छोटे क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर भी मशीन उपलब्ध होती है। मतलब अब जांच करवाना मुश्किल नहीं है, बस हमें खुद पहल करनी होगी। तो सेहतिया भैया, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहता है, तो उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या-क्या बदलाव करने चाहिए? बहुत कठिन नहीं है भाई, लेकिन जरूरी है कि हम इसे नियमित रूप से अपनाएं। सबसे पहले नमक का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक सीधे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके साथ ही पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना कम से कम करना चाहिए। अपने भोजन में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। रोजाना थोड़ा बहुत चलना फिरना, जैसे सुबह या शाम की सैर, बहुत फायदेमंद होता है। तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह ध्यान यानी मेडिटेशन हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या कोई पसंदीदा काम करना हो। और सबसे जरूरी बात, तंबाकू और शराब से दूरी बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को बिगाड़ते हैं। मतलब छोटी छोटी आदतें जो हम रोज करते हैं, वही हमारे स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर डालती हैं। बिल्कुल, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती है। और अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर दवा देते हैं तो उसे नियमित रूप से दवा लेना बहुत जरूरी है।
अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही उन्हें थोड़ा आराम महसूस होता है वे दवा लेना बंद कर देते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया है। इसे लगातार नियंत्रण में रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ देने से स्थिति और खराब हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में ना रहे तो क्या शरीर कुछ संकेत देता है? क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए? हाँ, जब स्थिति गंभीर हो जाती है तब कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना, बहुत तेज सरदर्द होना, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, सांस फूलना या आंखों के सामने धुंधला दिखना। ये सभी संकेत खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज ही जीवन बचा सकता है। सेहतिया भैया, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली घटना से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये एहसास करा सके कि ये समस्या कितनी गंभीर है और समय पर ध्यान देना कितना जरूरी है? हाँ आरजे शौर्या जी, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे ही गांव में राम प्रसाद जी रहते थे। उम्र करीब 45 साल। मेहनती किसान, दिन भर खेत में काम करते थे। देखने में बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत शरीर और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी, इसीलिए वो खुद को पूरी तरह ठीक मानते थे। गांव में जब भी स्वास्थ्य कैंप लगता था तो लोग उन्हें कहते थे, राम प्रसाद जी आप भी चलिए, जांच करा लीजिए। लेकिन वो हंसकर टाल देते थे, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो रोज मेहनत करता हूं, मुझे बीमारी कैसे होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक खेत में काम करते करते उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़े। परिवार वाले घबरा गए, तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और जो बात सामने आई उसने सबको हिला दिया। राम प्रसाद जी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि उनके दिमाग की नसों पर असर पड़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि ये समस्या अचानक नहीं हुई, ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कभी जांच न करवाने की वजह से पता ही नहीं चला। परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी पत्नी रोते हुए कह रही थी, अगर हम पहले जांच करवा लेते तो शायद ये दिन न दिखना पड़ता। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। हालत धीरे धीरे सुधरी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगा। उस घटना के बाद राम प्रसाद जी की जिंदगी बदल गई। आज वही राम प्रसाद जी गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं, भाई गलती मत करना जो मैंने की। बीमारी आने का इंतजार मत करो, समय पर जांच कराओ। वो अब हर महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, दवा लेते हैं और अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की चिंता करते हैं। तो उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम खुद को जितना मजबूत समझते हैं उतना होते नहीं हैं, और एक छोटी सी लापरवाही हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। साथियों, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कोई छोटी या साधारण समस्या नहीं है। ये चुपचाप शरीर के अंदर अपना असर दिखाता रहता है, और जब तक हमें इसका पता चलता है
तब तक कई बार नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं, अपने शरीर के संकेतों को समझें और छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं, तो इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने शौर्या जी। मैं भी हमारे सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांच कराते रहिए, क्योंकि यही सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम कीजिए, ज़्यादा तला भुना और पैकेट वाला खाना कम कर दीजिए और जितना हो सके अपने दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों को शामिल कीजिए, चाहे वो रोज थोड़ी देर टहलना ही क्यों ना हो। और अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे बीच में कभी ना छोड़ें। कई बार हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए, लेकिन यह बीमारी ऐसी है जिसे लगातार नियंत्रण में रखना पड़ता है। और साथियों, आज का हमारा संदेश बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। खामोश है ये जिंदगी, पर असर इसका भारी। अगर समय पर ध्यान न दिया तो पड़ सकती है जिंदगी पर ये भारी। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। याद रखिए, स्वस्थ रहना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार और पूरे समाज की भी सुरक्षा है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अपनों को भी सुरक्षित रखते हैं। इसी के साथ हम अपना आज प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं हूं आपका दोस्त आरजे शौर्य। पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और नियमित जांच कराते रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नई विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तुम साथ मेरे, तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव। हमारे साथ, हमारे साथ।